होत सुध पाई करते नहीं विलम्ब रघुराई राम बान रवि उर जानकी तब करोत कह जातु धान की अब ही मातु मैं जाऊ लवाई प्रभु आयु सिंह राम दुहाई कछुक दिवस जननी धर धीरा कपिन सहित आए रघुवीरा निश्चर मारि मारिते तो आए त्यों पुर नारद जस नहीं है सुत कपिल सब तुम तुहि समाना जातु दान अति भय भट बलवान मोरे हृदय परम संदेशा सुनि कनक भूधराकार शरीरा सर्वभयंकर अति बलवीरा सीतामन भव सतहु कुटिल गुरु पवन सुत लयऊ माता साका नग नय बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाई परम लघु व्याल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम राम मंगल भवन मंगल हारी रामचंद्र भगवान की जय। और देखो बच्चों को चाहिए चाहे खोट किसी का हो फिर भी माँ बाप के अंदर ज़्यादा मतलब विद्रोह न हो जाए ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। जो रघुवीर हो तो सुध भाई तुमने कहिए तुमने तो कह दिया गाली दे दी निष्ठुर है नहीं, लेकिन हनुमान जी को बहुत माने अच्छा नहीं किया, बिना सोचे समझे वो और धीरे धीरे कितना जवाब दे रहे हैं वो एहसास करा रहे हैं। जो रघुवीर हो तो सुध पाई करते नहीं विलम्ब गई। माँ खूब खो जाए आपको, चारों तरफ को बानर भालू लगे हुए हैं पता नहीं लगा, अगर मेरे प्रभु को पता लग जाती तो इतनी देर होती नहीं। राम बान रवि हुए जानकी तम बरूत के जात दानकी। और सुनो उंगली से तुम बता रही थी सेना ये 1 सेकंड की नहीं है, जब राम जी के बाण चलेंगे ना तो ये ठहर नहीं पाएंगे। बिल्कुल तुम चिंता मत करो। और अवय मात में, हाँ मैं तुम्हारा जब जान रहा हूँ समझ रहा हूँ, अवय मात में जाऊं दवाई प्रभु आय सुनई राम दुहाई। तो राजी से तो मानेंगी, दुहाई वाले कसम खा के कह दिया मैं समक्ष हूँ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिछा के ले जा सकता हूँ, चिंता की को, और कहो तो मैं राक्षसों को मार दूं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है कि मैं उनका दूत हूँ, मुझे खबर लेने के लिए भेजा है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब मैं मंत्री है भाई, अब तो है नहीं भाई अपनी मर्जी से कुछ निर्णय ले लूँ, मुझे जितना कहा है। दूसरी बात, अगर मैं तुम्हें ले भी जाता हूँ तो अभी थोड़ी अगला ही महीना आने वाला है, सावन के महीने में सभी औरतें अपनी मायके में आया करती थी पहले हैं, और रक्षाबंधन के बाद ससुराल में आती थी। अगर सावन का महीना लग रहा हो और कोई पति पत्नी किसी मोटरसाइकिल पर साइकिल पर जा रहे हों तो सब कहते थे देखो भैया सावन लग गया है और ये भाई अपनी बहन को लिवा के ला रहा है। ये स्थिति के साथ, क्योंकि उस समय भाई अपनी बहनों को लिवा के लाते थे, चाहे वो पति पत्नी है ही अंदाजे से कहते थे देखो ये कितना बड़ा अच्छा है, ये अपनी बहन को तो टाइम से लिवा लाए, क्योंकि उससे लाने की व्यवस्था थी। यानी भाई माना, चाहे उसका पति है लेकिन भाई मानते थे। और रक्षाबंधन तक बूढ़ा खाने की एक रिवाज होती थी, उसे जाते थे तो लिवा लाते थे। उस समय चाहे बेशक बहन भाई जा रहे हों लेकिन कहते क्या थे, देखो ये ससुराल से अपनी बहू को लेके आ रहा है। उस समय वापसी का समय था, चाहे वो बहन भाई हैं लेकिन पति पत्नी बता दे ये अपनी पत्नी को ससुराल से लेके आ रहा है। तो एक स्थिति होती है, हैं? जैसे आजकल रोड पे एक तरफ से इन, एक तरफ से आउट, एक तरफ से जाना, एक तरफ से आना बन गए होता तो जब ऐसी बात है, ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही होता था ना। रक्षाबंधन के बाद वो आया करती थी
तो चाहे वो बहन भाई हैं, लेकिन बहन भाई ने जाके पति पत्नी मानते थे। तो हनुमान यही कहना चाहते हैं, माँ मेरे साथ में जाती तुम अच्छी नहीं लगोगी, अगर मेरे प्रभु आएंगे उनके साथ जाओगी तो आपकी शोभा बढ़ जाएगी। बच्चे के साथ माँ का इतनी शोभा नहीं बढ़ती। कितनी गहरी बात बताए, ताकि इनकी हिम्मत ना टूट जाए। यूँ भी कहते तू भी ऐसे ही गाल बजा रहा है, हनुमान जी पे भी शक ना हो जाए, तो कितनी बढ़िया बात बताते हैं। यानी कमी उजागर ना हो, ये संदेश हमारा रामचरितमानस देता है। और कच्छुक दिवस जननी धर धीरा कपन सत आए, और कुछ ही दिन की तो बात है, बस अब मैं जाता हूँ और वहाँ जाके तैयारी करते हैं, आते हैं। अब दिन ही कितने लगेंगे बोलो। बिल्कुल। निश्चर मार तो जी, इन सारे निशाचरों को मेरे प्रभु मारेंगे। तो ये एक कथा बनेगी, ये इतिहास बनेगा, और ये इतिहास ऐसा बनेगा कि तीनों लोकों में गाया जाएगा और करोड़ों वर्ष तक चलेगा। कितनी लंबी सोची, और मैं ले जाऊंगा तो कोई इतिहास नहीं बनेगा। है सुत कब सब तुम्हें समाना, जात धन अति भड़ बलवाना। सीता जी बोली तेज जैसे ही आएंगे हैं, और ये तो बड़े बलवान होते हैं। मैं तो देखती हूँ राक्षस इतने मुष्टन्न होते हैं, तो भाई तुम्हारी कैसे पेश जाएगी, तुम्हें तो ये खा जाएगी सलाद की तरह। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कप प्रगट किए। ये मुझे तो संदेह तुम कामयाबी नहीं होगे। हनुमान जी बोले अच्छा वही बात आ गई, लड़का डीएम हो जाए वही हमारा वो है टीटू। हनुमान जी बोले माँ को विश्वास नहीं है, और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों पे विश्वास नहीं करता, ये सच है। आज भी बोलो करता है। तो हनुमान जी ने एकदम से, तो एडवर्टाइजमेंट आती है ना, वो मुझे तो बैलून बना दियो ऐसे एकदम से दिखा दिया हनुमान जी ने कि ये तो हमारा सैंपल है, हम ऐसे भी हो सकते हैं। सीता जी को विश्वास हो गया कि ये भी करामाती औलाद है, हमारी करामाती बच्चा कामयाबी हो जाएंगे, तो विश्वास दिला दिया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा, सीता मन भरोसा तब है। और सीता जी को विश्वास हो गया कि अब मेरे प्रभु जो आएंगे और ये सब बानर भालू कामयाबी हो। सुन माता सागा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप अति करुण। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, सीता जी ने बड़ाई कर दी हनुमान जी के। देखो कल भी यही बात थी कि प्रात ले जो नाम हमारा तेजन ताज में। उसमें क्या है, जो घटिया किस्म के आदमी होते हैं, अल्प बुद्धि के होते हैं, उनकी बड़ाई कर दोगे ना उनके मुंह में, तो रेलवे स्टेशन हो जाएगा। और जरा भी बात कही तो उन्हें बड़ाई बर्दाश्त नहीं होती। तो हनुमान जी उच्च कोटि के बुद्धिमान, तो इनको अपनी बड़ाई पसंद नहीं है, बड़ाई पसंद नहीं है। और उन्होंने कहा हम तो इतने निकट हैं, हमारे मुँह देख रहे तो इसका शाब्दिक अर्थ करोगे तो बिल्कुल अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। जो अच्छे आदमी होते हैं वो बड़े विनम्र होते हैं, उनको अपनी बुराई पसंद है। बुराई इसलिए पसंद है, कोई हमारी बुराई बताएगा, हम उसका इलाज करेंगे तो अच्छे इंसान बन जाएंगे, और बुरी बात कर रहेंगे तो बुरे इंसान बन जाएंगे। बोलो बीमारी निकल जाएगी तो स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसलिए छोटी बुद्धि वाले तो है नहीं हनुमान जी, ये तो बुद्धि और बल के होलसेल डीलर हैं। अब यहाँ सीता जी ने बड़ाई की तो कितनी विनम्रता दिखा रहे हैं। सुन माता सखा मृग नहीं बल बुद्धि। अरे माँ इतनी तुम हमें बड़ा चढ़ा के बता रही हो, उतनी नहीं है। अरे हम तो बंदर ही तो हैं, बंदर की कितनी सामर्थ्य होती है। एक डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे, किसी का ब्लाउज ले आए, किसी का कच्चा उठा लाए, और क्या करते हैं।
बोलो। अयोध्या में कमाल करके बत्ती बना देता सारा कपड़ा। इसके नानी का चश्मा उतार करके आए एकदम टोकरी टोकरी। आइए मेरा चश्मा ले गया था वृंदावन में, एगो फ्रूट कनेक्शन ले रखा है कि नहीं ले रखा, प्रभु की कृपा होती है तो गरुड़ सांपों का दुश्मन होता है, लेकिन जब कृपा न हो तो एक छोटा सा सांप का बच्चा गरुड़ को भी निकल सकता है, और सांप पर प्रभु की इच्छा हो जाए तो वो सांप का बच्चा भी गरुड़ को निकल सकता है। सही बात। तो माँ हम इतने नहीं है, जो कुछ है वो प्रभु की प्रभुताई से है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है इसमें। बंदर की औकात ही क्या होती है, बोलो। क्यों गुणे अपनी बड़ाई पसंद नहीं है बिल्कुल, और कोई होता तो खुश हो जाता। देखो देखो हमें कहीं भी पूछ लो तो हमारी कितनी तारीफ करते हैं, है? चलो आगे। मन संतोष सुनत कपिवाणी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, कहु बहु एक चहु। करहु कृपा प्रभु अस सुहाना, निर्भय प्रेम मगन हनुमान। बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अकृत कृत भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्यात। सुनौ मात मोयत सतमुखा, लागी देख सुंदर फल। सुत करय विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तिन कर बता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। देखि बुद्धिबल गुण कपि कहु जानकी जाऊ, रघुपति शरण हृदय धरि। खाऊ सिया बलराम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम मंगल भवन श्री राम जय जय राम। श्री राम जय हनुमान सदा करो कल्याण। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगत प्रतापति। उन्होंने कहा कि ये कोई टुच्चू मुच्चू नहीं है, ये हमारे प्रभु के कृपा पात्र हैं, और कृपा पात्र ही ऐसी भाषा बोलता है। जब नौकर नौकर का ऐसा काम करेगा और पार्टनर का ऐसा काम करेगा, मालिक स्वयं अपने मालिक जैसा काम करे, दोनों में अंतर है। नौकर को क्या है, हमें क्या लेना देना है। अब मजदूर आता है, साले का हो तो सीमेंट को घोल के और दिखाई भी ना दे ऐसी जगह डाल देगा, लेटने के उसमें डाल देगा, साले लेटने भी जब जाएगा दिखाई भी बोलो सही। ऊपर फेंकता है तो ठीक है, सारे नाला के बाल्टी भरा मसाला फेंक दिया, बोलो सीमेंट का घोल, और ऐसी जगह डालेगा, लैट्रिन में डाल देगा, पाइप में डाल देगा, जम जाएगा, बर्बाद कर देगा, लेकिन उस समय दिखाई नहीं देगा। तो वो उसे मतलब नफा नुकसान से मतलब नहीं है, तो झाड़ी बह है। लेकिन एक ऐसा भी होता है किसी का नुकसान है। यही घटना अगर मेरे साथ हो जाती तो, कहने का मतलब है जो व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम भी उस व्यवहार को किसी और से मत करो। कितना सा छोटा सा इलाज, क्वारंटीन होने की भी जरूरत नहीं है, बोलो हो गया इलाज। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल सुख। तो देखो माँ बेटे के कर्मों से या उसकी उछल कूद से बड़ी गदगद होती है, कभी नुकसान करता है तो भी बहुत खुश होती है? क्या नुकसान नहीं देता, ओ ये कर दिया, और देखो ये कर दिया, और नुकसान को भूल जाती है, उस समय गदगद होती है। उस समय माँ का मन करता है कि मैं अपने बच्चे को क्या आशीर्वाद दे दूँ। हनुमान जी ने ऐसा करके बोल चाल से करके जब दिखा दिया तो सीता जी इतनी गदगद हो गई, उनके पास और कुछ तो था नहीं है, रोटी के लिए 10 रुपये तो थे नहीं कि जाके ला के पी ले,
1 रुपया नहीं था, 10 रुपये तो 1 पैसे नहीं था। तो लेकिन माँ के पास आशीर्वाद, आशीर्वाद। आशीर्वाद। बिल्कुल। और राम जी का भी स्वभाव ऐसा ही रहा है। मैंने तो बताया ना उस दिन, राम जी ने सब लौटा दिया था और बाद में आया और इतनी बड़ी बात कह दी कि अपनी लकड़ी को जहाँ तक फेंक दोगे वो सब कर डालूंगा। जब कुछ नहीं था और ऐसा कर दिया। और उनका दास भी तो ऐसा ही होगा। तो इतनी गदगद हो गई सीता जी, बोले और तो कुछ नहीं, माँ के पास तो केवल आशीर्वाद होता है, वो मैं तुझे दे देती हूँ। अब मेरा मन मान गया। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निध सुत होऊ और करऊं बहुत रघुनाथ छो। देखो माँ कैसी होती है। अब तो मोम हो गई है, अब थोड़ा बहुत फर्क आ गया, नहीं तो माँ अलग चीज़ है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात हैं? वो राम भी हमारा, देखो प्रिया बोलती है नीचे होगा राम, तो मम्मी नहीं बोलता। इतना सुंदर लगता हमारे भी आपसे, हाँ माँ, हाँ माँ, मम्मी नहीं बोलता, हाँ माँ तुरंत। मतलब ऐसा नहीं है कि ना सुने, तुरंत जवाब, हाँ माँ मैं नीचे हूँ। हाँ, तो प्रिया भी कहती है वो लाला के मम्मी, प्रिया कहाँ हो? आई माँ, माँ जी आई। तो मतलब ये बच्चा भी, वो बच्चा कितना ही खेल रहा हो, क्या किसी के न मानता, अरे उसका प्रियावास दे ना, तो मम्मी नहीं कहता हाँ मम्मी आऊँ, क्या है, हाँ माँ मैं नीचे हूँ। क्या हुआ बोलो, क्या हुआ, मतलब एकदम बेहवल हो जाएगा। तो अजर अमर, अजर माने, अजर माने भूल गए। अजर माने जो कभी जर्जर नहीं होता, यानी कभी बूढ़ा नहीं होता है। अजर माने जो कभी बूढ़ा नहीं होता है। अमर माने जो कभी मरता नहीं है। अजर अमर और गुण निधि यानी गुणों का भंडार, तेरे बड़ा गुणवान ही कोई ना हो, टॉप मोस्ट तू हो। अब देखो, अब यहाँ बात आ जाती है, किसी को तुम 10 रुपया दे दो, बहन बेटी को बहुत लगता है कोई भाई नहीं देगा, हम दे जरा जरा पे 10-10 रुपये दे रहे हैं, लेकिन बहन बुआ आशीर्वाद करोड़ों रुपए का देती है, पर वो तो किसी को नहीं दिखता है। हाँ, वो तो अंदर से ही, आत्मा से ही दुआ निकलता नहीं, वो आता नहीं। आशीर्वाद करोड़ों रुपया लेने के बाद भी MRI कराओ तो भी उसमें नहीं आएगा, न CT स्कैन करा लो जब भी नहीं आएगा। और तुम्हारा 1 रुपये का भी फोटो करा लोगे ना तो वो दिखेगा हमेशा। बोलो, करोड़ों रुपए का आशीर्वाद नहीं दिखता है किसी को। सही बात है, सही बात दिखता है नहीं दिखता। कितनी बहन बेटियां खुश हो जाती हैं, उनको कुछ दे देते हैं, कोई लत्ता कपड़ा अच्छा देते हैं, और वो कितना मन से आशीर्वाद देते हैं। उन्हें वो यही ध्यान नहीं है कि 10 रुपये के पीछे करोड़ों रुपए का आशीर्वाद मैं क्यों दूं। आज सीता जी तो देखो, ऐसा वरदान जो किसी ने दिया नहीं आपको। अजर अमर गुण निध, लंबी आयु का देते हैं, आयुष्मान भव कह देती हैं, बोलो, बिल्कुल बुद्धिमान कह देती, बुद्धिमान भव, सारा आशीर्वाद एक साथ ही देते हैं। यानी गुण निधि, तेरे से बड़ा कोई गुणवान ही नहीं होगा। बताइए कितना बड़ा आशीर्वाद, टॉप मोस्ट। बिल्कुल सही बात। और अजर कभी बूढ़ा नहीं होगा, बताओ, कभी मरेगा नहीं। और यही कारण है हनुमान जी आज भी लाइव है। हम ज़्यादा क्यों सिफारिश करते हैं, देवता थे सब, मानो सबको, लेकिन फिलहाल सब छुट्टी चले गए। जैसे एक IAS अफसर का कभी ट्रांसफ़र नहीं होता, उसे कभी हटाया नहीं जाता, और हटाया जाता है तो उसके बाद पेपर में ये नहीं आती कि भाई उसको निकाल दिया गया। IAS अफसर जब छोड़ के जाता है तो कहते हैं पेपर में आएगी वो अधिकारी लंबी छुट्टी चला गया। किसी IAS के लिए अगर ऐसा आ जाए कि वो लंबी छुट्टी चला गया, समझो ये यहाँ से चला गया, किसी दूसरी संस्था में गया, कोई और आया होगा। ये ऐसी हमारे यहाँ मर्यादा है।
उनको ट्रांसफ़र नहीं बोलते हैं, न ही नौकरी से निकालने की बात करते हैं, लंबी छुट्टी करते हैं कि लंबी छुट्टी के लिए गया है वो अधिकारी। तो अजर अमर गुण निध सुत हो, बताइए अजर होने का। और आज तक वो आशीर्वाद खत्म नहीं हुआ, कोई देवता है नहीं, केवल होल सोल सारी जिम्मेवारी हनुमान जी की है। धरती पर अगर कोई सजीव देवता है, लाइव देवता है, तो हनुमान जी है। अब बताओ लाइव अच्छा लगता है? अरे लाइव तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच आता था, मजदूर करके आता, थका हुआ है, टिफन डगा रहा है और जानता न बॉल फेंकना जानता है, न रन जानता है, फिर भीड़ देखेगी कौन खेल रहा है पहले हैं, कितने रन बन गए, मुंह फट रहा है, ऐसे देख रहा है की तरफ। लाइव आता है, देखा ना तो, खासकर हिंदुस्तान पाकिस्तान का वो तो, और किसी से हो तो नहीं देखता, तो दिलचस्पी नहीं होती। बोलो कितना बड़ा वरदान। और सुनो, इतने पे भी फुल स्टॉप नहीं लगाया सीता जी ने, करऊं बहुत रघुनायक छो, इतना तो बेटा मैं देती हूँ, ठीक है, और आगे मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ वो खुश हो गए और तुझे कुछ और दें, इतना तो मैं देती हूँ। करऊं बहुत रघुनायक छो, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी, इससे ज्यादा वो और दें कुछ। उस समय देख ही नहीं जाती कि बालक ने काम कितना किया है। माँ ये चाहती है मेरे पास कुछ न रहे, सब मैं दे दूं इसको, ये माँ का हृदय होता। करऊं कृपा प्रभु अस सुन काना, निर्वर प्रेम मगन हनुमाना। जब इतनी कीमती चीज हनुमान जी को मिल गई, हनुमान जी एकदम से ऐसे हो गए कि ये तो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सही बात। जो आज मेरे साथ हो गया तो वो तो किसी ने आज तक सोचा ही नहीं होगा। बताओ, जैसे नरेंद्र मोदी ने कर दिया, जम्मू कश्मीर हमारा ही हिस्सा था, कितनी राजनीति हो रही है, उसने करके दिखा दिया। और धमकी देती थी वो कि खून खराबा हो जाएगा, झंडा फहराने वाले नहीं होंगे, और वो ऐसा हुआ, उसमें एक मक्खी तक नहीं मरी। बताओ, मरी? जम्मू कश्मीर अपना हो गया। ये संभव है सारी चीज। बार बार नायस पद सीसा, बोला वचन जोर कर कीसा। अब कृत कृत्य, कृत कृत्य किस एक अलग शब्द है, कृत कृत्य, यानी एक जो एहसान को भूल जाते हैं उनको कृतघ्न कहते हैं। और शास्त्र में तो ऐसा है, कृतघ्न सबसे बड़ा अपराधी होता है। 100 जान लेने वाले को भी इतना दंड नहीं मिलता जितना एहसान भूलने वाले को मिलता है, सबसे बड़ा पापी वो। और जो किसी का एहसान मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। लेकिन हनुमान जी का अलग शब्द प्रयोग करते हैं, अवकृत कृत्य भयऊ में माता, यानी ऐसा किसी ने वरदान भी नहीं दिया, और इस ऐसा वरदान को साधने वाला भी कोई नहीं होगा। सही बात। जिसका एहसान मैं एहसान भी मानूंगा और इसे साध के दिखा दूंगा। साधन तो बहुत के पास है, पैसा बहुत के पास है, यूज करना नहीं आता है, मिसयूज कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कमाते बहुत हैं, बहुत से लोगों से संचय करना नहीं आता। लाखों रुपए वाले भी ऐसे घूमते हैं, सिगरेट ले लेंगे, माचिस नहीं ली जाती उनसे संचय नहीं हो पाता, उधर उड़ा देते हैं। और थोड़े कमाने वाले कुछ संचय कर लेते हैं, मकान दुकान बना लेते हैं छोटा मोटा, और किसी से भीख नहीं मांगते। बेशक बीड़ी पीते हैं पर माचिस नहीं मांगते किसी को, माचिस बीड़ी सिगरेट वाले ही मांगते। बोलो क्यों? संचय नहीं होता। तो हनुमान जी संचय भी रखेंगे, कृत है, यानी ऐसा वरदान किसी ने दिया भी नहीं और उसको साधने वाला भी कोई नहीं, मैं उसे साध के दिखा दूंगा। इतनी बड़ी जिम्मेवारी राम जी ने दी कि तुम नहीं जाओगे, तुम यहाँ रहोगे और मेरा कार्यभार तुम संभालोगे। सही बात है।
लेकिन वो कहते भाई दरबार में कैसे आ गए? सीता जी को भी तो कहा ऊपर देखने से लग रही है तू वहाँ है, हमारा तेरा मन एक ही तो है, दूर नहीं है। ऐसे ही हनुमान जी को राम जी ने कह दिया कि कोई आदमी ये जज ही नहीं कर पाएगा कि तू पृथ्वी पर होगा या हमारे साथ होगा। जब हमारे दरबार में देखेंगे तो तू दिखाई देगा सबको, और जो है धरती पे मानेंगे तो धरती पे दिखाई देगा। जैसे कौआ की एक आंख कर दी और सीता जी दुख पाया, आखिर मेरा बेटा है, एक आंख फोड़ दी, ब्याह शादी भी नहीं हो पाएगा, अच्छा नहीं है, तो क्या करें? बोले ऐसी सर्जरी कर दो जो और किसी ने आज तक की नहीं। अब मान लो जो इधर मुड़ के देखना चाहेगा, इधर की आँख नहीं है तो कैसे देखेगा? तो एक बढ़िया ऐसा काम कर दिया, कौए की आँख कैप्सूल जैसी है अंदर, वो इधर देखना चाहता है तो वो पुतली घूम के इधर आ जाएगी, अब इधर देखना चाहता तो वही पुतली घूम के इधर आ जाएगी। बताओ ऐसा कहीं है किसी के आँख है? महसूस नहीं होता कि इसकी आँख है कि नहीं है? वो जिधर देखना चाहता है वो पुतली ऑटोमेटिक उधर आ जाती है, उसे कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन एक ही आँख से छूटती है, एक ही होती है। कौआ की होती है, आँख होता है। ये भी तो काना कहते बोलते हैं, काना। काना माने एक आँख वाला। दिखा देता है, चलिए दोनों आँखें। मार रहे थे प्रभु को, बचा दिया सीता जी ने, बोले कोई नहीं इससे थोड़ा अंग भंग कर दो। फिर सोचा इसकी एक टांग तोड़ दें, यार उड़ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, फिर लैंडिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि हवाई जहाज में भी तो पहले टायर होते हैं फिर पंख होते हैं, उड़ जाता है। पंख काट देते हैं तो बर्बाद हो जाएगा। बोले एक आँख से भी काम चला सकते हैं, इसलिए एक आँख को कर दिया। एक आँख में भी सीता जी ने सुधार करवा लिया। ठीक है, खाना तो बोलते हैं, लेकिन आप देखना कौआ जिधर देखेगा ना वो पुतली घूम के इधर आ जाएगी, इधर देखेगा तो इधर करेगा तो वही घूम के इधर आ जाएगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होती। एक ही आँख है कौआ, एक ही आँख। और कौआ अपनी मर्जी से कभी नहीं मरता है, इसे कोई मार देगा तो मरेगा, अपने आप नहीं मरता है। अमर इतना ही है कि ये अपने आप नहीं मरेगा, कोई मार देगा तो मरेगा, बस ऐसा अमर है, ये डुप्लीकेट अमर है। ठीक है, हनुमान जी तो मारने से भी नहीं मरेगा, वो ऐसे अमर है। लेकिन ये ऐसा अमर है कि ये ना तो बीमारी से मरेगा, ये अपने आप जो ऐसे मर जाते हैं ऑटोमेटिक एज पूरी होगी, ऐसे नहीं मरेगा, इसे कोई मारेगा तो ही मरेगा, मारने से तो मर जाता है। बिजली से भी मर जाते हैं, वैसे नहीं मरता कभी। बिजली पर तो खूब बैठा रहता है, या बिजली पर। हाँ, क्यों ऐसा होता है ना, यही तो बात है। ये एक तार पे बैठे होते हैं, एक तार पे बैठे होते हैं इधर पक्षी, ये अर्थ नहीं ले पाते, अगर इसका एक पंख दूसरे तार से चाहिए तब बन जाएगा देर में। और आदमी क्या होता है, आदमी क्यों मरता है? पैर तो धरती पे है और नंगा तार पकड़ रहा के अर्थ ले गया तो वो चिपक जाता है। ये एक ही तार पे है, आप भी सिंगल तार को पकड़ लो ऐसे तो मरोगे थोड़ी, करंट नहीं आएगा। करंट जब आएगा वो अर्थ ले लोगे, कहीं से टच हो जाएगा। इसलिए बिजली वाला सोच नहीं करता। ये एक तार पे बैठे हैं हाई टेंशन पे, अगर ये दोनों कहीं मिल जाए ना तो पटाखा बोल जाएगा। आप भी सिंगल तार पकड़ लो खूब, कुछ नहीं होगा, अर्थ नहीं लेना चाहिए। मात मोय अतिशय भूखा लाग देख सुंदर। बहुत बड़ी काम की चरपाई है। कितनी देर हो गई, कितनी देर हो गई। कई बार ऐसा है हम तुम भी पागल हो जाते हैं, हमारे से बहुत दूर से आता है, बहुत प्यारा तो है लाडला। कुछ औरतें तो बातें, भतीजा आ जाए तो बात ही करने में लग जाएंगी, न तो ये पूछेंगे पानी दो कि नहीं दो, और बता मेरा भाई कैसे, मेरी भाभी कैसी है, भतीजी कैसी है, ऐसी भूल जाएंगी बात उनको। जो आदमी के लगे नहीं, यही ध्यान नहीं है कि कम से कम अब ये ठंडा हो गया पानी आनी तो पिलाओ राजी खुशी में। अब कितनी देर हो गई हनुमान जी को माते मेले, कितना काम हो गया। माँ को यही ध्यान नहीं आया, इतनी दूर से आया है, कम से कम इसे चाय पानी तो पूछूं, कोई फ्रूट व्रूट दे दूं। हनुमान जी ने भी बहुत इंतजार किया। तो छोटा बच्चा होता है जैसे ये लखन जैसा है,
ये बोलना नहीं जानता। और माँ काम करती रहती चलते कि भूख लगती है तो बोलना तो जानता नहीं, सड़क के चल के आ जाएगा और या तो इशारा करेगा ऐसे करके, यानी अब ले लो, नहीं है तो साड़ी पकड़ लेगा, पेटीकोट पकड़ लेगा, इशारा करता है कि अब मुझे भूख लगी, अब ले लो। अब हनुमान जी ने बहुत बड़ा इंतजार किया, लेकिन माँ को तो समझ ही नहीं आई, राजी खुशी सब कुछ हो गया। अब हनुमान जी के सबर का बांध टूट गया तो हनुमान जी को बोलना ही पड़ा। क्या? सुनो माँ तुम अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल। तो अभी माँ को शर्मिंदा नहीं किया। देखो हनुमान जी जानते हैं कि मेरी माँ के पास नहीं है, नहीं पूछा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं अतिशय भूखा, यानी अब इतनी तेज भूख लग रही है कि अब मैं रह नहीं सकता। तो बहाना क्या लिया? लाग देख सुंदर फल रूखा। ये नहीं कहा तुम दो, मुझे यहाँ से पड़ोस से बाग दिखाई दे रहे हैं, और वो बाग ऐसे थे हर मौसम में फलते, 12 मास। अब हनुमान जी ने देखी, इसलिए कहा। तो सीता जी कहने लगी बेटा ये मुझसे क्यों शर्मिंदा कर रहा है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो खुद ही जेल में हूँ, न मैं मायका है न ससुराल है, कुछ नहीं है बेटा, न पैसे हैं, तो मुझसे क्या फ़ायदा। बोला नहीं, मैं तुमसे मांग नहीं रहा, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ 5 स्टार होटल तो मुझे दिख रहा है सामने, हाँ तो खा लो, तू मुझे आशीर्वाद दे दे, मुझे आज मैं तो तेरे से आज्ञा मांगता। और आज्ञा ही मैं कैसे दे दूँगी बेटा, फंस गया तो भी आरोप कहेंगे कि कैसी माँ है, वहाँ भेज दिया उसको, हैं? मेरा तो कोई हक नहीं है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े मुश्किल नहीं। सुन सुत करें विपिन रखवारी, परम सुवट रजनी के। और ऐसे नहीं है, वो बड़े बड़े मुश्किल, बड़े बड़े पहलवान पड़े हैं और राक्षस बैठे हैं, बेटा मैं कैसे भेज दूँ तुझे काल के काल में। लेकिन धन्य अरे ऐसा औलाद जो अपने माँ बाप को संतोष बताते, तिन कर भय माता मोय नाई, जो तुम सुख मानो मन माई। अगर तुम हृदय से मुझसे दे तो जा बेटा खा ले, तो इनका तो बिल्कुल डर नहीं है, और बार बार। और ये सच है, ये प्रैक्टिकल है, ये बनावटी बात नहीं है। एक हनुमान जी ने सीता जी को शर्मिंदा नहीं किया, और आज के समय में लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसा लाल पैदा हुआ जिसने 5 साल के बच्चे ने अपनी माँ को संतोष बनाया हो। माँ बाप तो संतोष बनाते हैं बच्चों को, उस लाल ने अपने माँ बाप को संतोष बनाया, माँ को, और उसे माँ ने ही आशीर्वाद दिया, इस कारण से प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री बन गया माँ के आशीर्वाद से। और आशीर्वाद क्या था? चलो देर हो जाएगी, ये पूरा कर 20 तक कर देते हैं। वो भी मजबूर हो गई सीता जी का, इतनी रोई, पढ़ना चाहते थे, उन्होंने कह दिया बेटा गरीब के बच्चे नहीं पढ़ते, अमीरों के पढ़ते हैं, दूर जाना पड़ता किराया। तो 5 साल के बच्चे ने कहा, घास खोद के पेट भरती थी, कि माँ जब ऐसी बात है तो एक छोटी सी खुरपी मेरे लिए भी लाओ, मैं भी तुम्हारे घास खो दूंगा, मेरा खर्चा उससे निकल जाएगा। ऐसा किसी ने किया आज तक 5 साल के बच्चे ने? परेशानी आई, गंगा पार कैसे करेगा? बोले फ्री में जाऊंगा, DTC गाड़ी में, अमीरों के बच्चे फ्री में जाते हैं, मैं चला जाऊंगा तो क्या हो गया। और घटना तो बहुत आनंद आता, आंसू आ जाते हैं। कहने का मतलब है जाड़े में जब वो ठिठुर गया, मुट्ठी बंद हो गई, खुली नहीं थे बटने, और ये घटना अपनी माँ को सुनाई। माँ इतनी फूट फूट के रोई, बेटा मैंने पहले मैं नाम नहीं पढ़ा। और ये गरीब माँ बस आशीर्वाद दे सकती है, जैसे सीता जी ने कहा। तो उनने आशीर्वाद क्या दिया था कि जैसे तू गंगा की लहरों को पार करके जाता है ना पढ़ने के लिए, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू भी इस हिंदुस्तान के सब पदों को पार कर ऊंचे आसन पर आसीन होगा एक दिन, ये कहा। इस आशीर्वाद से लाल बहादुर शास्त्री इतने गरीब घर के, और आज के हरिश्चंद्र भी थे, ऐसा कोई हुआ नहीं इन नेता, इतना ईमानदार। आज के हरिश्चंद्र थे,
इतने बड़े ऊंचे ओहदे पर बैठ गया। तो वाकई में एक कहने की बात है कि जी उन्होंने ऐसा कर दिया, आशीर्वाद लेना भी नहीं जानते और ना ही निकलता है, ये तो खाना पूर्ति होती लाल है। बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर है, रिटायरमेंट हुआ। हैं? प्राइम मिनिस्टर रिटायरमेंट हुआ। हाँ वही तो कह रहा हूँ, पीएम बन गए, गरीब घर का लड़का। पैसा भी नहीं था उनको अकाउंट में, मुश्किल से 20-25 करोड़ किया था। आज के समय का हरिश्चंद्र थे। हाँ बिल्कुल ठीक तो है। देख कहो जान की जाओ, जब बेटे के बारे में देखा कि मेरा बेटा सामर्थ्यवान है, सब कुछ हो जाएगा, हैं, इसको आदेश करने में कोई बुराई नहीं, माँ का दूध नहीं ले जाएगा, ये ऐसा बेटा है। बुद्धि निपुणता देख करके और कह दिया, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। अपना नाम ने लिया, अपने प्रभु को ध्यान में धर के बेटा जाओ 5 स्टार होटल और जाओ खाओ। हनुमान जी 20 तक तो कर ही देते ना। हाँ गुरुजी कीजिए।